आगे बढ़ने से पहले वन प्रेयर्स अप फॉर शेफाली जरीवाला, बट इट्स अ मच मोर इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि इतने सारे यंग डेथ्स क्यों हो रहे हैं हमारे देश में। मेरे ख्याल से हम एक अकेले शेफाली के बारे में नहीं कर सकते। वी कैन रिप्रेजेंट एज अ कंट्री में अगर देख रहे तो काफ़ी सारे लोगों में ये अर्ली डेथ्स या फिर अर्ली हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इसका जो अंडरलाइंग रीज़न है वो कहीं ना कहीं बस आपके खान पान से रिलेटेड नहीं है। जो अंडरलाइंग इमोशंस, सप्रेशंस और जो मैं अंदर नहीं हूँ, अगर मैं वो बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कोशिश है हमेशा मतलब मुझे दुनिया से अहेड रहना है, इस कोशिश में कहीं ना कहीं जो मेरे शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो अंडरलाइंग कॉज है, फास्टिंग इंसुलिन जिसको हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसके वजह से जो इन्फ्लेमेशन मेरे शरीर में बढ़ता है, शरीर के अंदर जो सूजन बढ़ती है वो अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो लगता है मुझे कहीं ना कहीं तो बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर रही है। आज हम AI की बात करते हैं, लेकिन AI के ज़माने में हमें थोड़ा HI भी हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। HI का मेरे हिसाब से मतलब है ह्यूमैनिटी का इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स। यानी कि दिल के दुख की वजह से बॉडी को भी दुख हो सकता है। बॉडी को भी दुख 100% बॉडी को दुख होता है। पहले हम बहुत ज़्यादा शेयर कर पा रहे थे, लेकिन आजकल हम वो शेयर नहीं कर पा रहे, और ये किसी भी साइंटिफिक परिभाषा में या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा। लेकिन मैंने जितने लोगों का डायबिटीज़ अभी तक रिवर्स किया है, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आपका जो भी दुख है आपके जीवन में, जो भी आपके जीवन में आपका सप्रेशन है, वो अगर आप व्यक्त नहीं करते हो, तो आपका डायबिटीज़ कितना भी आपने डाइट अच्छी तरह से किया, आपका लाइफस्टाइल कितना भी अच्छा है, आपका रिमिशन में या फिर कंट्रोल में नहीं आता है। हम ऐसे एक ही चीज़ को नहीं ब्लेम कर सकते कि शायद इसके वजह से हो गया होगा, शायद इसके वजह से कोई वो कोविड के वैक्सीन को ब्लेम करता है, या फिर वो जिम ज़्यादा कर रहा था, या फिर उसके मसल वीक थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से कोई भी फैक्टर अगर मैं उसको अच्छी तरह से मेरे बॉडी को मैं टैकल नहीं करने दे रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो शायद वो मेरे लिए ज़्यादा फेटल हो सकता है। ऐसा मेरा ख्याल है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये कहता है, और ये किसी भी टेक्स्ट बुक की थ्योरी नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस से आया हुआ मुझे लगता है। हाँ जी, आई फील कि अगर आप एक एडवांस लेवल के डॉक्टर हो, दैट इज योर हायर एजुकेशन एज अ डॉक्टर, राइट, कि एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पेशेंट्स के साथ क्या रहता है और उनके इमोशंस को कैसे ट्रेन किया जाए हीलिंग के लिए। मैंने एक्चुअली इस पॉडकास्ट के लिए सर सिर्फ लाइफस्टाइल के सवाल प्रेप करे थे, माइंडसेट के बारे में सोचा भी नहीं था। बट क्योंकि हम जेनजीज और पेरेंट्स दोनों को एड्रेस कर रहे हैं, मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे। यस, पहले तो जेनजीज को क्या माइंडसेट एडवाइस दे सकते हैं हेल्दी लाइफ के लिए, वो बताइए। हेल्दी लाइफ के लिए मुझे सबसे पहले पर्पज चाहिए कि बहुत सारे लोग जब डायबिटिक होते हैं तो उसके बाद वो कंसिडर करते हैं मैं आज से वॉकिंग शुरू करता हूँ, आज से मैं खाना अच्छा शुरू करता हूँ, मैं शुगर बंद करता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया, मेरा रिवर्स हो गया, तो मैं नॉर्मल डाइट कर सकता हूँ क्या? तो सबसे पहले उनको बताना पड़ता है कि जो 90% जो बाकी दिख रहा है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले मेरा डायबिटीज़ रिवर्सल का जर्नी शुरू होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अनहेल्दी है, ये एक्सेप्टेंस पहले आना चाहिए। एक्सेप्टेंस आएगा तो वो चेंज आएगा। तो मेरे आजू बाजू अगर 90% लोग चीज़ें गलत कर रहे हैं तो मुझे वो चीज़ें सही लगने लगती है। तो मेरे ख्याल से अलग कोई आपको डाइट बनाना है या फिर मुझे कोई हेल्दी बनने के लिए करना है, ऐसे नहीं है। आपका जो इंडियन खाना है या फिर जो भी आपका फूड खाते हो, इसमें से अगर मुझे पोर्शन क्या मुझे चूज़ करना है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, इसका अगर मुझे एजुकेशन मिला। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो स्कूल एजुकेशन में 2 चीज़ें हमें नहीं सिखाई है। न्यूट्रिशन भी नहीं सिखाया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमें किसी ने ज़्यादा ये नहीं किया, और तीसरा स्ट्रेस के लिए, रिलेशनशिप्स में भी जो स्ट्रेस आते हैं उसको हमें कैसे टैकल करना है, ये भी हमें एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता है। तो 3 जगह पे आज का जो यंग जनरेशन है वो स्ट्रगल कर रहा है। और बहुत जो हमने डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं उनके जीवन में जब भी फाइनेंशियल स्ट्रगल आता है या फिर रिलेशनशिप में स्ट्रगल आता है तो उनका गलत लाइफस्टाइल पहले से होता ही है, वो डायबिटीज एकदम से पॉपअप हो जाता है। मैं जेनजीज को हल्के से एक एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, एंड इट्स फ्रॉम अ 32-year-old। श्योर। मैं मानता हूँ कि जेनजीज के मेनली ना 2 प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। एक करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, पैसे कमाने हैं वगैरह, और दूसरा प्रॉब्लम है फोमो का प्रॉब्लम, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, बाकी सब लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं, मेरे पास टिकट नहीं है, उसके पास ये वाले जूते हैं, बैग है वगैरह। दोनों चीज़ों के लिए एक ही सोल्यूशन है कि जैसे करियर पर फोकस करते हो उसी तरह अगर खुद के बॉडी पर हल्के से फोकस कर,
बॉडी बिल्डिंग नहीं, बस हेल्दी लिविंग। एक स्पोर्ट उठाओ, डांसिंग करो, योगा करो, कोई एक एक्टिविटी उठाओ और उसको एक सेंट्रल पीस बनाओ खुद के लाइफ में। उससे एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से करियर में फायदे मिलेंगे, और फोमो ओरिएंटेड थॉट से आपका दिमाग हट जाता है, क्योंकि आप बस खुद के बॉडी, खुद के हेल्थ पर फोकस कर रहे हो। मेंटल हेल्थ इश्यूज के जमाने में जी रहे हम। अगर उन इश्यूज को आसानी से टैकल करना है ना, फिजिकल बॉडी को मजबूत रखो। आज के लग्जरी का डेफिनेशन मेरे लिए तो चेंज हो गया है। मतलब स्टेप्स अप डाउन अच्छी तरह से कर आना, ये मेरे लिए आज के लगता है लग्जरी है। मेरे जो बच्चे, उनके साथ मैं जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकूं, ना कि मैं हॉस्पिटल में लेट गया हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक रैंडम चीज कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा दिख रहा है और आपकी बॉडी भी अच्छी है। ये भी अप्रिसिएशन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा डायबिटीज के पेशेंट्स को बोलता हूँ, तुझमें शुगर बहुत ज्यादा है, तू बांटना शुरू कर, तेरी शुगर कम हो जाएगी। वाह, आप क्लियरली आई लव दिस। कुछ वेट ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स क्या है मतलब आपके लाइफ में? मैं फास्टिंग तो फॉलो करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग 16-18 कभी जूस फास्ट भी होता है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, जिम, बैडमिंटन। आई लव प्लेइंग बैडमिंटन। ओके।